वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस। आइए आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। आज ये हमारी पहली क्लास है इस चैप्टर की, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इसको और रेगुलर ये इस चैप्टर का फुल वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, फुल क्लास आपको मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे आपको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसे इनवर्स भी बोलते हैं और इसको प्रतिलोम भी कहते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, इसका अर्थ क्या है कि एक्स साइन में कितने का मान होगा, कि इसका मतलब है एक्स साइन में कितने का मान होगा। इसका मतलब है कि एक्स साइन में कितने का मान होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हम पढ़ते हैं कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर हम आपसे पूछ लेते कि साइन इनवर्स 1/2, अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 आती है, क्योंकि आपने टेबल तो याद ही की होगी, 0 से लेकर 90 तक की जो टेबल बनी होती है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और अगर हम आपसे पूछ तो अब साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है कि 1/2 साइन में कितने का मान होता है। 1/2 साइन में 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, कितने का मान होता है, या हम कह सकते हैं कितने डिग्री का मान होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल अपोजिट, साइन 30 का मान अगर 1/2 है, हम कहते हैं कि 1/2 कितने का मान है, तो साइन 30 का मान है। तो ये साइन इनवर्स 1/2, ये याद रखेंगे कि 1/2 साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है कि 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, वो 30 डिग्री का मान होता है। ऐसे ही जितने भी हमारे जो फंक्शन हैं वो चलेंगे, ठीक है। तो आप जानते ही हैं 6 जो है फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर त्रिकोणमिति 6 फंक्शन होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिकोणोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होंगे पढ़ेंगे हम। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में देखा ही होगा, पढ़ाई होगा, उसमें साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट पढ़े होंगे। वहीं पर यहाँ पर इसका हम उसका इनवर्स पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे। अब हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें याद भी करनी है। जैसे कहीं पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो इसको हम साइन इनवर्स एक्स लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन एक्स का इनवर्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। साइन एक्स का इनवर्स इस पर नहीं लिख सकते हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो 1/साइन एक्स नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो 1/साइन एक्स नहीं होता है। तो देखिएगा, अब आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होंगे, देखिएगा। जैसे कुछ फार्मूले हैं, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। तो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले क्या है, हमारा कितना हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स और साइन एक्स है। साइन इनवर्स, साइन के ऊपर इनवर्स हो और साइन भी है, तो साइन इनवर्स और साइन दोनों जो है कैंसिल हो जाते हैं, आपका एक्स आ जाएगा। तो पहला सूत्र आपको ये याद रखना है। दूसरा आपका हो जाएगा कास इनवर्स, और कास एक्स अगर आ जाएगा उसका भी एक्स होगा। तीसरा आपका हो जाएगा टेन
टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स और कॉट एक्स, ये कितना होगा, ये एक्स हो जाएगा। पांचवा आपका हो जाएगा सेक इनवर्स और सेक एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। छठा आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स और कॉसेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये अगर साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होगा। अब इन सूत्रों को ऐसे भी देखिए, ये सूत्र ऐसे भी काम करते हैं हमारे, ऐसे कहीं पर लिखा है कि साइन साइन और साइन इनवर्स एक्स ये भी एक्स के ही बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन के ऊपर इनवर्स है और ये साइन के ऊपर इनवर्स नहीं है। यहाँ साइन के ऊपर इनवर्स पहले नहीं है, बाद में साइन के ऊपर इनवर्स है, फिर भी इसकी वैल्यू एक ही एक्स ही आएगी। जैसे टेन टेन और टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स हो जाएगी। कॉट और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी। और कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा तो कास और कास इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी एक्स हो जाएगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि साइन पहले इनवर्स हो बाद में साइन हो, फिर भी उसका साइन इनवर्स साइन कट जाएगा। और चाहे पहले साइन और बाद में इनवर्स हो, फिर भी उसका इनवर्स एक के ऊपर इनवर्स होगा, एक के ऊपर इनवर्स नहीं होगा, तो वो जो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं। आइए उसके बाद कुछ फार्मूले और देख लेते हैं। देखिएगा रेसिप्रोकल वाले फार्मूले होते हैं व्युत्क्रम के। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम के फार्मूले देखिएगा तो क्या होता है, साइन इनवर्स अगर एक्स दिया है तो ये कॉसेक में कैसे कन्वर्ट होगा, कॉसेक इनवर्स 1 का एक्स इसको लिखेंगे। देखिएगा बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो यहाँ पर अगर आपको साइन से कॉसेक इनवर्स में लिखना है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट कब होगा, जब इसका जो एंगल होगा उसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देते हैं, उसका एंगल का व्युत्क्रम करते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट तभी होगा जब आप जो एक्स जो एंगल है, जो कोण है, उस कोण को आपको केवल उल्टा कर देना है। इससे दूसरा क्या है, कास इनवर्स एक्स। तो कास का सेक इनवर्स हम कब लिख सकते हैं, जब एक्स का उल्टा कर दीजिएगा 1 एक्स। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स कब लिख सकते हैं, जब एक्स का उल्टा कर दिया जाए 1 एक्स हो जाएगा। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स। अब सेक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेक हमारा हो जाएगा कन्वर्ट, हाँ सेक इनवर्स 1 एक्स का अभी हम देख चुके थे। अब देखिएगा कॉट इनवर्स। ठीक है, कॉट इनवर्स अगर एक्स दिया है तो कॉट इनवर्स का अगर 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 का एक्स हो जाएगा। पांचवा अगर सेक इनवर्स एक्स अगर है, इसको कास इनवर्स में चेंज करेंगे तो 1 का एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कॉसेक इनवर्स अगर एक्स है, इसको कॉसेक किसमें जाएगा, साइन इनवर्स 1 का एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि साइन इनवर्स जब कॉसेक इनवर्स में चेंज होगा तो इस केवल जो कोण लिखा हुआ है, कोण का ही व्युत्क्रम यहाँ पर कर देते हैं। जैसे कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स में कन्वर्ट तभी होगा जब एक्स का जो है क्या कर देंगे, हम व्युत्क्रम कर देते हैं। हम एक्स का क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। और टेन इनवर्स एक्स जो है कॉट इनवर्स में चेंज कब होगा, जब एक्स का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर व्युत्क्रम कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी इनवर्स फंक्शन का अगर आपको उसका व्युत्क्रम करेंगे तब उसका ये जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो हमारा जो है, जैसे ये x/1 है इसको, तो ये एंगल इसका उल्टा हो जाएगा, x का 1 एक्स हो जाता है। तो ये कुछ सूत्र हैं। अब कुछ और भी सूत्र हैं, देख लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। कौन सा है? साइन इनवर्स एक्स और प्लस का कास इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? पाई/2 होता है। इसे 90 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? हमारा पाई/2 होता है। दूसरा क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी कितना होता है? पाई/2 के बराबर होता है। और तीसरा टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी हमारा पाई/2 के बराबर होता है। तो ये 3 सूत्र हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है। अब देखिएगा, तो ये बहुत, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि पाई की कितनी वैल्यू होती है? 180 डिग्री वैल्यू होती है। और पाई की आप पाई/2 अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 90 डिग्री। तो चाहे आप पाई/2 ले लीजिएगा और चाहे 90 डिग्री भी हम इसको यूज करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाता है? पाई/2 हो जाता है हमारा। आइए उसके बाद हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिएगा, पहला हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? पाई/2। इसका क्या करेंगे? इसका हम प्रूफ करेंगे। देखिएगा कैसे इसको सिद्ध करते हैं, इस फार्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं। तो हम मान लेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने बाई मान लिया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? साइन बाई हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई है तो अगर यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन बाई हो जाएगा। इससे इनवर्स हटकर इसके पास में पहुँच जाता है। अब देखिए, साइन बाई को क्या लिख सकते हैं? साइन बाई को लिख सकते हैं हम कास 90 माइनस का बाई, यानी कास पाई/2 माइनस का बाई। क्यों लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि कास 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्योंकि आपने पढ़े होंगे कक्षा 10 में, तो ये पढ़े ही होंगे कि कक्षा 11 में भी चतुर्थांश वाला रूल आपने पढ़ा होगा। 4 चतुर्थांश बनते हैं, तो ये पहले चतुर्थांश में आता है। तो कास 90 माइनस का थीटा हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। इसलिए साइन बाई को कास 90 माइनस का बाई ले सकते हैं। यहाँ क्या चल रहा है? कास। अब कास को जब इधर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कास इनवर्स बन जाता है। इधर क्या बचेगा? पाई/2 माइनस का बाई। अब बाई को भी इधर ले आए हम, माइनस बाई को इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? कास इनवर्स एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा? पाई/2। कास इनवर्स एक्स और प्लस बाई की वैल्यू कितनी थी? ये देखिए, बाई को हमने क्या माना था? साइन इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे? साइन इनवर्स एक्स बराबर का पाई/2। यही हमारा क्या हो जाता है? प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार से हम दो और भी हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 का भी निगमन कर सकते हैं, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 का भी निगमन हम इसमें कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, फिर से देख लीजिएगा एक बार। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर का पाई/2 दिया है। साइन इनवर्स एक्स आप किसी को भी मान सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को बाई मान लीजिएगा, चाहे कास इनवर्स एक्स को किसी को एक मानकर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन बाई। तो कास 90 माइनस का थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन बाई को लिख सकते हैं कास 90 माइनस का बाई। अब कास 90 माइनस का बाई, कास को इधर लेकर आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा कास इन्वर्स एक्स, और पाई/2 माइनस का बाई बचेगा। तो बाई को भी इधर लेकर आए, कास इन्वर्स एक्स प्लस बाई बराबर पाई/2 हो जाएगा। अब बाई हमने किसको माना था? बाई माना था हमने साइन इन्वर्स एक्स को। साइन इन्वर्स एक्स को बाई माना था, तो बाई का मान रख दिया यहाँ पर। कास इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा? हमारा पाई/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम और भी जो हैं, इसके दो सूत्र और भी बचे हैं, उनको भी हम इसी प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा एक और करा देते हैं, और एक आप स्वयं कर लेंगे। दूसरा देखिएगा, जैसे दिया है टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो इसका हम निगमन कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे इसका? तो देख लीजिएगा, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना मान लिया हमने? बाई।
अब देखिएगा यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा हमारा 10y हो जाएगा। अब 10y को क्या ले सकते हैं, 10y को 90 माइनस का y ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, काट 90 माइनस का थीटा, यानी काट 90 माइनस का थीटा tan थीटा के बराबर होता है। अब काट को अगर इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, काट इनवर्स x, इधर क्या बचेगा 90 माइनस का y, और 90 को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो माइनस का y, तो y को इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, काट इनवर्स x और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो काट इनवर्स x और y की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x के बराबर है, तो tan इनवर्स x, तो y की जगह पर tan इनवर्स x रख देंगे, बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 2। तो हमारा क्या आ गया सिद्ध होकर, tan इनवर्स x और प्लस काट इनवर्स x बराबर कितना हो गया पाई बाई 2। ठीक है, तो वैसे ही आप सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो 2 मैंने इसको प्रूव करा दिए हैं, उम्मीद है कि एक आप जो है स्वयं कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। जैसे मैंने इन दोनों को सोल्व किया है, हल किया है, इसका निगमन किया है, वैसे इसका तीसरे वाले का भी निगमन हो जाएगा। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए ये प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज है हमारी 2.1। लेकिन इस एक्सरसाइज को जो है स्टार्ट होने से पहले आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, रेंज और डोमेन होती है, उसको जो है पहले आपको याद करना होगा, उसकी रेंज को आपको याद ही करना होगा, नहीं तो ये सवाल जो है अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स और इसका डोमेन क्या होता है और इसकी रेंज क्या होती है वो देखेंगे हम। साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होता है वो -1 से और 1 होता है, क्योंकि आपने डोमेन और रेंज जो है कक्षा 11 में जो है इसके फंक्शन वाले यानी फलन का चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा ही होगा। तो वहाँ से उम्मीद है कि आपने रेंज और डोमेन जो अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो ये डोमेन और ये रेंज, यानी इसका डोमेन कितना होगा और रेंज कितना होगा। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी -π/2 से, और π/2 इसकी रेंज होती है, -π/2 से π/2। पाई कितना होता है 180 डिग्री का, तो उसे भाग करेंगे, अर्थात इसकी रेंज जो होती है वो -90 से और 90 के बीच में होती है। ऐसे ही कास इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो कास इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से और 1 के बीच में होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, 0 से क्या होती है, पाई होती है। तो tan इनवर्स एक्स की बात करें, tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, अर्थात वास्तविक संख्या, और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से और π/2 होता है, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स देख लीजिएगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन होता है वो हमारा रियल नंबर होता है, तो डोमेन होता है वो हमारा रियल नंबर होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, इसकी रेंज होती है 0 से पाई। उसके बाद देखिएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, डोमेन होता है r इन एब्सेंस ऑफ -1, r इन एब्सेंस ऑफ माइनस का 1। अब यहाँ कितना हो जाता है, इसमें 0 से पाई और कर्ली ब्रैकेट में π/2 होता है। उसके बाद देखिएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है r इन -1 से 1 होता है, r इन एब्सेंस ऑफ -1 से 1 होता है, और इसका जो डोमेन होता है, रेंज होती है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और कितना हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये है
एक्सरसाइज 2.1 में इसको स्टार्ट करने से पहले हमें जो है इसकी रेंज पता होनी जरूरी है। तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और इसकी रेंज कहाँ होती है, -π/2 से π/2 होती है। कास इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है और इसकी रेंज 0 से π होती है। टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है और इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है। काट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, इसकी रेंज 0 से π होती है। और सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो r इन एब्सेंस ऑफ -1 से 1 होता है और इसका रेंज जो होती है 0 से π यानी -π/2 होता है। और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो r इन एब्सेंस ऑफ -1 से 1 होता है और इसकी रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो देखिए, अगर हमें जितने भी 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, अगर इनकी इन्वर्स यानी इसका डोमेन और रेंज नहीं मालूम होगा तो हम वैल्यू निकालने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं। क्या करते हैं कि वो साइन की वैल्यू निकालते हैं और साइन की वैल्यू जैसे ही 90 से ऊपर पहुंच जाती है तो वो उसकी रेंज को देखते ही नहीं है और तभी हमारा सवाल जो है वो गलत हो जाता है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सवालों को हल करते हैं। अब देखिएगा, पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल है, इस प्रश्नावली का पहला सवाल है कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इसकी वैल्यू कितनी होगी। साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम। अगर इसको हमने साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मान निकालना है तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 को अगर हम थीटा मान लें, इसको मैंने थीटा मान लिया है, तो क्या हो जाएगा कि माइनस का 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या पढ़ा था कि साइन माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। माइनस का साइन थीटा होता है तो ये किसका मान हो जाएगा, माइनस का 1/2 मान हो जाएगा π/6 का, साइन π/6 का। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि साइन π/6 और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री की। तो 6 × 18 यानी 30 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, और साइन -π/6 माइनस लगा तो -π/6 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा हमारा साइन थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का π/6 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, माइनस का π/6। यानी थीटा की जो वैल्यू है तो हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस का π/6। अब इसकी रेंज देख लेते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से और π/2 के बीच में होती है। तो π/2 के बीच में होती है, अर्थात हम आपको बता चुके हैं इसकी रेंज -90 से और 90 के बीच में होती है। और माइनस का π/6 कितना होता है, माइनस का π/6 होगा वो कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू वहाँ 180 रखेंगे तो माइनस का 3 डिग्री आएगा। यानी इसकी रेंज जो है वो -π/2 से π/2 यानी -90 के 90 के बीच में होती है। जबकि साइन का मान निकला है -30, और माइनस का 30 जो होता है वो -90 और 90 के बीच में आराम से आ जाता है। मतलब -90 और 90 के बीच की वैल्यू है हमारी -30, इसीलिए ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसकी साइन इनवर्स -1/2 जो होगा वो -π/6 के बराबर होगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम इसका नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आइए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है हमारा, सवाल नंबर 2 दिया है, कास इनवर्स √3/2। कास इनवर्स √3/2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि √3/2 कास में √3/2 कास में कितने डिग्री का मान है, कितने डिग्री का मान है। ठीक है, √3/2 कास में कितने डिग्री का मान है, तो ये मान हो जाता है हमारा 60 डिग्री का, क्योंकि कास 60 का मान कितना होता है,
काश 60 की वैल्यू का वो ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी 30 डिग्री की होती है, तो काश 30 की वैल्यू कितनी होती है, काश 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 होती है। तो √3/2 काश में कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 6 18 यानी π/6। तो कहने का मतलब ये है कि काश इनवर्स √3/2 किसके बराबर आ जाएगा, हमारा π/6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, π/6 के बराबर आ जाएगा। अब इसकी भी रेंज हम देख सकते हैं, क्योंकि काश की जो रेंज होती है वो कहाँ तक होती है, वो 0 से पाई के बीच में होती है, और π/6 हमारा 0 और पाई के बीच में आता है, अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6। ये मुख्य मान निकाल रहे हैं हम, यानी काश नंबर √3/2 है, इसका मुख्य मान कितना होगा, तो इसका मुख्य मान π/6 हो जाएगा। आपके सवाल में दिया है कि 1 से लेकर 10 तक के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, तो काश इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। आइए उसके आगे सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा कॉसेक इनवर्स 2। तीसरा क्या है, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो कॉसेक में कितने डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है। तो हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 30 का कितना होता है, 2, ठीक है। और साइन 30 को हम क्या लिखते हैं, साइन 30 को हम π/6 लिखते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, कॉसेक π/6 हो जाएगा, अर्थात कॉसेक इनवर्स 2 जो है वो कॉसेक में कितने डिग्री का मान होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री का मान होता है। और 30 डिग्री को हम अगर रेडियन में चेंज कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 6 18 अर्थात π/6 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, π/6 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, तो अगला सवाल क्या दिया है, tan इनवर्स माइनस का, चौथा सवाल क्या दिया है, tan इनवर्स माइनस का √3, tan इनवर्स माइनस का √3, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स माइनस का √3, इसको मान लीजिए मैंने थीटा मान लिया, तो माइनस का √3 किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के हो जाएगा, tan थीटा के। क्योंकि हम हमने क्या पढ़ चुके हैं कि tan माइनस का थीटा जो होता है वो माइनस का tan थीटा होता है, यानी माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा ले सकते हैं। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, और tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिखते हैं, यानी ये जो मान है वो tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का π/3 बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो tan से tan कट जाएगा, और tan से tan कट जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का π/3 हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो tan की रेंज होती है, tan थीटा की रेंज, tan इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है, रेंज वो कितनी होती है, वो -π/2 से और π/2 होती है, इसलिए इसकी रेंज -π/3 है। -π/3 रेंज होती है -π/2 और π/2 के बीच में आती है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का π/3 हो जाता है। आइए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। आइए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। तो पांचवा सवाल क्या है, काश इनवर्स माइनस का 1/2।
तो कास इनवर्स माइनस का 1/2 देखिएगा, कास इनवर्स माइनस का 1/2 को हमने थीटा के बराबर मान लिया। तो माइनस का 1/2 जब कास उधर जाएगा कास इनवर्स, तो क्या बन जाएगा कास थीटा, अर्थात कास थीटा बराबर माइनस का 1/2 है। अब माइनस 1/2 कास में कितने डिग्री का मान होता है, तो ये जो है वो कास 120 डिग्री का होता है। देखिएगा कैसे, कास 120 को हम लिख सकते हैं 90 और प्लस 30 लिख सकते हैं ना, 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30 करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में। आपने देखा होगा कि ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं 0, ये 90 डिग्री का होता है, यहाँ ये 180 बन जाता है, ये 270 का बनेगा, अब ये 360 का। तो यहाँ तक कि 90 होता है, 90 अब प्लस 30, जैसे ही 90 में 30 जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम दूसरे वाले चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं, क्योंकि 4 चतुर्थांश में डिवाइड होता है। ये पहला होता है चतुर्थांश, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ। आपने ठीक है, तो पहले में तो सभी प्लस के होते हैं, लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी होते हैं सब माइनस के। तो कास 120 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो कहने का मतलब है कि कास 120 की जो वैल्यू होती है वो कास 120 की वैल्यू माइनस की 1/2 होती है। तो यहाँ से कास को कास से कास कट जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदल लेंगे, तो रेडियन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पाई/180 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से काट दें, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, और 6 तियाँ हो जाएंगे 18, कितना आ जाएगा 2π/3। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा 2π/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कास इनवर्स की जो रेंज होती है, कास इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से 180 डिग्री होती है। कास इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से 180 डिग्री होती है, और 2π/3 हमारा 120 डिग्री ही होता है, और 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स माइनस 1/2 का आंसर हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। आइए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स माइनस का 1, इसका हमें मान निकालना है। tan इनवर्स माइनस 1 का हमें मान जो है बताना है, मान बताइए, इसका मान निकालना है। तो देखिए क्या होगा इसका मान, tan इनवर्स माइनस 1 को हम क्या थीटा लिख लिया मैंने, तो -1 बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा बराबर कितना है माइनस का 1। हमने अभी क्या पढ़ा था कि tan माइनस का थीटा माइनस का tan थीटा होता है, इसीलिए -1 और -1 को क्या लिख सकते हैं tan माइनस का π/4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 अर्थात π/4 की मतलब 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसलिए tan से tan काट देंगे यहाँ पर, तो थीटा कितना हो जाएगा माइनस का π/4 हो जाएगा, अर्थात tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान कितना हो जाएगा हमारा माइनस का π/4 हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है ये सब उसकी रेंज के भीतर ही निकल कर आ रही हैं। -π/4 भी 10 की रेंज में आता है, क्योंकि इसकी रेंज कहाँ तक होती है -π/2 से π/2 के बीच की होती है। तो -π/4 हमारा -π/2 π/2 के बीच में आता है, इसलिए इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा हमारा माइनस का π/4 हो जाएगा। आइए इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर हमारा 7। सवाल नंबर 7 क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3। तो इसका मतलब क्या है 2/√3, इसका मतलब है कि 2/√3 सेक में कितने डिग्री का मान होता है। और यदि हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, माना सेक इनवर्स
2/√3 बराबर हमने क्या मान लिया इसको थीटा। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर का 2/√3 हो जाएगा। अब 2/√3 और सेक में कितने डिग्री का मान होता है, तो अब देखिए कास 30 की वैल्यू होती है √3/2 और सेक जो है कास का व्युत्क्रम है, इसलिए सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा सेक 30, तो ये बन जाएगा सेक 30 की वैल्यू है। तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, और हमें मान चाहिए किसमें रेडियन में। तो रेडियन डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे π/180 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा, अर्थात थीटा कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अर्थात सेक इनवर्स 2/√3 का जो मुख्य मान है वो कितना आएगा हमारा π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा π/6। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या दिया है, काट इनवर्स √3 दिया है। सवाल नंबर कितना है हमारा 8। ये कितना दिया है काट इनवर्स √3। काट इनवर्स √3 दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि √3 काट में कितने डिग्री का मान होता है। तो इसको भी हम ऐसे ही हल कर सकते हैं। काट इनवर्स √3 बराबर हमने इसको थीटा मान लिया, तो काट थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3, और √3 काट में कितने का मान होता है, √3 काट में जो है तो काट 30 डिग्री का मान होता है। तो काट से काट कट जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री का। इसको रेडियन में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा π/180, 0 से 0 और 18 हो जाएंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो काट इनवर्स √3 का जो मुख्य मान है वो कितना आ जाएगा हमारा π/6 आ जाएगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या दिया है। सवाल नंबर है 9 हमारे पास। सवाल नंबर 9 क्या दिया है, सवाल नंबर 9 दिया है कि कास इनवर्स माइनस का 1/√2 इसका मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा कास इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर थीटा मान लेंगे, तो माइनस का 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा कास थीटा, और माइनस का 1/√2 ये मान होता है कास में 135 डिग्री का। कास में 135 डिग्री का कैसे होता है उसको भी देख लीजिएगा। 135 को क्या ले सकते हैं कास 90 + 45, तो कास 90 + थीटा क्या होता है, हम पहुंच जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में, वहाँ कास नेगेटिव होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस का sin 45, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी -1/√2 कास में 135 डिग्री की वैल्यू होगी, तो कास से कास कट जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 135 डिग्री। इसको रेडियन में बदल लेंगे तो 135 गुणे कितना हो जाएगा 180, तो इसको देखिएगा 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30, फिर 9 तियाँ 27 और 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 3π/4, 3π/4 हो जाएगा हमारा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कास इनवर्स -1/√2 का जो मुख्य मान है कितना आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। आइए इसके बाद एक सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है हमारा, सवाल नंबर 10 है कौशिक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, कौशिक इनवर्स माइनस का √2, कौशिक इनवर्स माइनस का √2 को हमने क्या मान लेंगे थीटा, तो माइनस का √2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा कौशिक थीटा, और माइनस का √2 ये कितने डिग्री का मान होता है, तो ये कितने डिग्री का मान हो जाएगा। अब देखिएगा इसको वैसे भी लिख सकते हैं, कौशिक माइनस का थीटा बराबर कितना होता है माइनस कौशिक थीटा होता है,
तो ये मान हमारा हो जाएगा कौशिक। और क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और साइन किसका उल्टा होता है कौशिक का, तो कौशिक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी। अब ये माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा कौशिक में यानी √2 यानी π/4 की वैल्यू हो जाएगी। कौशिक माइनस π/4, कौशिक माइनस π/4 बराबर कितना हो जाएगा, ये कौशिक थीटा हो जाएगा। कौशिक से कौशिक काट देंगे तो थीटा कितना हो जाएगा माइनस का π/4। इसका जो मुख्य मान है वो कितना आएगा हमारा, यानी कौशिक इनवर्स माइनस √2 का जो मुख्य मान है वो माइनस का π/4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का π/4 हो जाएगा। आइए इसके बाद दो सवाल और भी बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। दो सवाल और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 11 है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखिएगा अभी हम स्टार की कई वैल्यू निकाल चुके हैं आपके सामने। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, अब cos इनवर्स माइनस का 1/2 ये कितने का होता है, ये 2π/3 अर्थात cos में 120 डिग्री की वैल्यू होती है, और ये माइनस का π/6 है। ये सब वैल्यू हमने अभी आपको निकाली है, ठीक है, निकाल चुके हैं। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 6 का लासा 12 आ जाएगा, 4 3 12 यानी 3 पाई आएगा, 3 चक्कू 12 यानी 4 दूनी 8 पाई आएगा, 6 दूनी 12 अर्थात 2 पाई आएगा। तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11 पाई माइनस का 2 पाई और बटे का कितना हो जाएगा 12। 11 में से 2 जाएंगे 9 पाई बटे का 12, 3 3 9 और 3 चक्कू 12 यानी इसका कितना आंसर आ जाएगा 3π/4। 3π/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा 3π/4, जो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3π/4। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आइए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12। क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स और 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, देखिएगा सवाल बहुत ही इजी है और कठिन सवाल नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में डोमेन और उसकी रेंज बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको जो है ध्यानपूर्वक इसको आपको देखना है। इस वीडियो को 3-4 बार देखिएगा और हर बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 सवाल इस चैप्टर से अवश्य आता है। ठीक है, और बहुत अच्छे, बहुत मतलब ज़्यादा भारी सवाल भी नहीं है, ज़्यादा छोटे छोटे सवाल इस पर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो 3-4 बार इसको करेंगे क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके नंबर अधिक से अधिक आएंगे। तो प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा सिस्टम है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैथ आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप मैथ को सीख पाएंगे। तो अभ्यास ही मैथ का सबसे बड़ा फार्मूला है। मैथ सीखने का सबसे बड़ा फार्मूला अभ्यास ही है, प्रैक्टिस है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ में आपको जो है समझ में आएगा और आप सवालों को सोल्व कर पाएंगे। तो cos इनवर्स 1/2, तो 1/2 cos में कितने का मान होता है, ये मान होता है हमारा π/3 का मान होता है, यानी cos में ये 60 डिग्री का। देखिएगा cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का 1/2 और cos 60 का 1/2। अब हम बात करें कि cos इनवर्स 1/2 की बात करें तो ये cos 60 यानी 60 डिग्री का हो जाएगा। और 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/3, पाई की वैल्यू 180 होती है। अब प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2,
यानी 1/2 साइन में कितने का मान होता है, तो ये π/6 का मान होता है, क्योंकि π/6 यानी π/6 यानी 3 डिग्री का, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 6, यहाँ कितना आएगा π/3 और प्लस π/3 कितना हो जाएगा 2π/3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/3 हमारी वैल्यू आ जाएगी। आइए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वाला सवाल। तो देखिएगा सवाल नंबर 13 में क्या पूछा गया कि साइन इनवर्स x बराबर का बाई दिया है, तो बाई की रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, बाई की आपसे रेंज पूछी है, तो बाई रेंज पूछ दी कि बाई का मान जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो पहला माइनस का π/2, माइनस π/2 से π/2, फिर माइनस π/2 लेस देन π/2, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 0 ले लीजिएगा, 0 बाई और π/2, और तीसरा क्या है 39। तो क्या पूछा है कि साइन इनवर्स x बराबर का बाई दिया है, तो बाई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये आपसे रेंज ही पूछ दिया। जो हमने अभी आपको टेबल बनवाई थी, cos इनवर्स, साइन इनवर्स और tan इनवर्स सबकी रेंज बताई है, तो हमने आपको क्या बताया था कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, वो कितना होता है -1 से 1 होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से अब π/2 पे होती है। तो -π/2 यानी इसके बीच -π/2 के बराबर या π/2 के बीच में इसकी रेंज होती है, तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, -π/2 के और π/2 के बीच में। बाई की वैल्यू जो है -π/2 से और π/2 के बीच में आएगी, या हम कह सकते हैं, क्योंकि आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, जो साइन थीटा होता है, इसका मान -1 के बराबर या -1 से ज़्यादा और 1 से कम होता है, 1 के बराबर या 1 से कम होता है। जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 के बराबर या 1 से ज़्यादा, लेकिन 1 के बराबर या 1 से कम होती है, यानी इसका डोमेन कहाँ से -1 से 1, या हम कह सकते हैं इसकी रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, -π/2 लेस देन बाई लेस देन π/2 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद एक सवाल और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो सवाल बचा है हमारे पास tan इनवर्स। सवाल नंबर 14 क्या है, tan इनवर्स √3 दिया है, tan इनवर्स √3 दिया है, और माइनस का sec इनवर्स -2 दिया है, और sec इनवर्स -2 दिया है। तो tan इनवर्स √3 यानी √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो ये मान होता है हमारा π/3 यानी tan 60 का, क्योंकि आपने टेबल याद ही की होगी, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3 माइनस sec इनवर्स -2, sec इनवर्स -2 जो है वो कितने डिग्री का मान होता है, -2 sec में कितने डिग्री का मान होता है, तो ये मान होता है 2π/3, यानी क्योंकि sec 120 डिग्री की वैल्यू आप निकालिएगा, इसको लिख सकते हैं sec और 90 + 30, हम पहुंच जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में, वहाँ sec होता है नेगेटिव का, यानी ये कितना हो जाएगा, sec बन जाएगा हमारा cosec 30 बन जाएगा। ठीक है, cosec 30 बन जाएगा, और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, -2 होती है, यानी cosec 30 की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो 120 डिग्री का मान -2 होता है cosec में, sec में, ठीक है, सॉरी sec में होता है, तो cosec 30 का हो जाएगा 2। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका हर समान है, तो ये हो जाएगा -π/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -π/3। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही था, तो इसका -π/3 जो ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आज हमने प्रश्नावली 2.1 को कम्प्लीटली सोल्व किया है, फुल सोल्यूशन आपको दिया है। ठीक है, और 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन हमने आपको लगवाए हैं, इसको 2-3 बार आप देखिएगा,
इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि गणित जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको टाइम देना होगा और तभी आप इनको जो सवालों को सीख सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप जो है सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आज के लेक्चर में आप इतना ही रहने देते हैं। आगे के हम इसके प्रश्नावली 2.2 को सोल्व कराएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेज जो हैं